Hello students. Today I have come to make this video just for one specific reason. Now as this September month is going on and we are approaching towards the end of September, and your results of the BMS exam and IP exam are around the corner. So those results will be declared any moment. Now students have been asking, because आज IP का notice आ गया, उसमें उनका notification आया जिसमें they have said that they are going for counseling. Now everyone has been asking me कि counseling क्या है. अब आपके दिमाग में counseling वो है जैसे हम आपको काउंसिल करते रहे कि आप BMS करो, BFA करो या ये करो, IP में कुछ ऐसा बताया, तो people have been thinking कि यार ये काउंसलिंग वैसा वाला काउंसलिंग है. Let me tell you, this is the counseling for the admission. This is the counseling for admission. Now this admission to IP and BMS as well, दोनों में एक प्रोसीजर से एडमिशन होगा. अब जो ये काउंसलिंग है जिसे हम आप बोल रहे हैं काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग जो है आपका ऑनलाइन होगा. और ऐसा कुछ नहीं है कि वो काउंसल करेगा कि सर ये वाला कॉलेज अच्छा है तो वो वाला कॉलेज अच्छा है, ये ले लीजिए वो ले लीजिए. नथिंग ऑफ दैट काइंड. Okay, so what is the counseling in that means? In that way, you really want to know कि counseling है क्या चीज़. तो let me explain it to you कि ये counseling क्या होती है. ये आप पहली बार दे रहे हैं तो आपके लिए एक नया प्रोसीजर है. अब ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी. ऑनलाइन काउंसलिंग मतलब ऑनलाइन एडमिशन होगी. तो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड. ओके, मैं पहले आईपी के हिसाब से बात करता हूँ. सेम प्रोसीजर फॉलो होगा बीएमएस में भी. तो बीएमएस वाले भी कान खोलकर इसे सुने, तब भगदड़ मचेगी और फिर आप परेशान होगे. तो इसलिए समझ लेना ज़रूरी है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. पहले वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा. अब रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा तो आईपी की बात करता हूँ तो आईपी वाला अराउंड 25,000 तक आपका रैंक आपको दे देगा, और जबकि जो बीएमएस वाला है वो 3,500 तक जो रैंक देता है. ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने लास्ट ईयर्स में देखा है. अब आगे इस साल क्या हो, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट जनरली आईपी में 25,000 तक रैंक आपका आ जाएगा. आ गया तो समझ लीजिए मेरा एडमिशन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा मान के चलिए. 3,500 रैंक आएगा. यहाँ बीएमएस में आपको चाहे BFIA मिले या BMS मिले या BBE मिले, बट दिस इज द रैंक दे डिक्लेयर वंस यू गेट दिस रिजल्ट आ गया, आपका रैंक आ गया, इसका मतलब आप लाइन में हैं. अगर रैंक नहीं आया तो फिर आप आउट हैं, इसका मतलब आपका नहीं हुआ. अब ये रैंक आपको मिल गया, देन व्हाट नेक्स्ट. रैंक जब आपको मिल जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, आपको एक प्रेफरेंस शीट फिल करनी होगी ऑफ डिजायर्ड कॉलेजेस, कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. वो सारे कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो आईपी के लिए हो या बीएमएस के लिए हो. दैट इज़ अवेलेबल विद अस. और कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा उससे हल्का है, कौन सा हल्का है, पूरी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी. वो नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो तो कॉलेज ही बताएगा कि मेरे ये कॉलेज हैं. मैं आपको बता सकता हूं कि यार ये कॉलेज अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. रैंकिंग जैसे आप कहते हैं ना, फर्स्ट 10 कौन से हैं, टॉप 3 कौन से हैं, ये तो महाराजा अग्रसेन हम कहते हैं जी सबसे ऊपर है जी. ये सूरजमल बताते हैं जी उससे नीचे है जी. विवेकानंद बता रहे हैं उससे नीचे है. कहीं विप्स आ रहा है तो कहीं जिम्स आ रहा है. तो कौन सा कहाँ आएगा, एक आपको आई विल प्रोवाइड यू ए लिस्ट कि ये कॉलेजेस इस तरीके से रैंकिंग में आएंगे. सेम इज़ द BMS ऑल्सो. तो एक रैंकिंग लिस्ट मैं आपको दे दूंगा. उस रैंकिंग लिस्ट में आप अपनी चॉइस के हिसाब से, एक तो देखो अब चॉइस आपने फिल करनी है. इस चॉइस को फिल करते वक्त या तो आप डिस्टेंस देखोगे या फिर आप दूसरा देखोगे, क्या नाम है, रैंक ऑफ द कॉलेज. तो उस रैंक के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से आप इस प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करेंगे और फिर आप इसे सबमिट करेंगे एंड लॉक कर देंगे. बस ये वो सबसे फिल करवा लेगा जिनका उसने रैंक निकाला है. जिसका उसने रैंक निकाला है, यू विल हैव टू फिल दिस प्रेफरेंस शीट और कॉलेजेस की, वो आप फिल करके सबमिट कर देंगे. दैट्स द जॉब इज डन.
Now one part is complete. Now you are in queue, you are waiting. Now they start counseling. Now when they start counseling, what do? वो शुरू करेगा, बताएगा आपकी फर्स्ट काउंसलिंग किस दिन हो रही है, वो बता देगा कि मेरी फर्स्ट काउंसलिंग इस दिन है। से मान लीजिए वो बताता है कि 10 अक्टूबर को फर्स्ट काउंसलिंग है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि आपका 25 को रिजल्ट आता है, 30 तक हम करते हैं या 7 तक करते हैं, तो 10 को मान लीजिए वो फर्स्ट काउंसलिंग करता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपने यहाँ पर रेफरेंस शीट मार्क की होगी और जो आपका रैंक होगा वो आपको भेजेगा मैसेज, वो आपको मेल भेजेगा कि यार आपका जो आपने 5 कॉलेज लिखे थे तो आपको ये वाला कॉलेज मिल रहा है, आर यू इंटरेस्टेड। अब आप उस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ये आपने डिसाइड करना है। उस कोर्स में एडजस्ट, आईपी में तो एक ही कोर्स है बीबीए या बीकॉम का दिया होगा तो उसकी अलग होगी, लेकिन बीबीए वाला होगा। तो बीबीए की मैं जैसे बात करता हूँ तो आपको वो आ जाएगा रैंक और कॉलेज आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार जैसे मान लीजिए आपने सबसे एक कॉलेज सबसे ऊपर रखा था, फिर आपको सी वाला कॉलेज मिल रहा है या 5th वाला मिल रहा है, लेकिन आप 5th वाला नहीं चाहते, आपको लगता था कि मुझे 2nd वाला मिल सकता है, आपको ये लगता है, ठीक है, तो यू वुड लाइक टू वेट। या आपको लगता है कि जो वो कॉलेज दे रहा है दैट इज ओके विद मी, तो यू वांट टू टेक एडमिशन। बट इन बोथ द केसेस इफ यू वांट टू टेक एडमिशन तो आपको क्या करना है, गिव मी अ सेकंड। अगर आपको एडमिशन लेना है, सपोज अगर आपको एडमिशन लेना है, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन तो क्या करेंगे, डिपॉजिट जो भी उसने एक आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट बोला होगा, अमाउंट करा देंगे, ऑनलाइन ही डिपॉजिट होगा। और दूसरा, फ्रीज द कॉलेज, बस अगर आपने कॉलेज फ्रीज कर दिया तो इसका मतलब वहां आपकी एडमिशन डन है, अब आप आगे नहीं जा सकते, आपने कॉलेज ले लिया है, ये आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन सपोज आपको लगता है कि मैंने इस कॉलेज में नहीं, मैं इससे अगले वाले कॉलेज में जाना चाहता हूं, मैं इन 3 कॉलेजेस में जो रैंकिंग वो दे रहा है मेरा अगली क्लास में, अगली बारी में, अगली लिस्ट में ज़्यादा अच्छा आ सकता है, तो यू वांट टू वेट। नो, इफ यू वांट टू वेट तो क्या करना है, तब भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिपॉजिट जरूर कराना पड़ेगा, डिपॉजिट दी रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ठीक है, बट डोंट फ्रीज, ओके, कीप इट ओपन। अब आपने लॉक नहीं करा, आपने फ्रीज नहीं करा, लेकिन फीस जमा कराना जरूरी है, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिट कराना होगा, ओके। अब आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिट करा दोगे तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। ये वाला, इफ यू डिपॉजिट दिस अमाउंट, द रजिस्ट्रेशन अमाउंट, then only you are entitled for the next round। आप समझ लीजिए इस बात को। लास्ट ईयर भी कई बार ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट ने इस बारे में डिपॉजिट नहीं कराया, उसने सोचा अगली काउंसलिंग में देख लूंगा, अगली काउंसलिंग में नंबर आ गया, लेकिन वो उसको कुछ मिला नहीं, कॉलेज तो आ गया लेकिन उसको मेल ही नहीं आई, वो वेट कर रहा है मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, उसने माना ही नहीं कि आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप फीस जमा नहीं कराओगे तो वो क्या मान रहा है कि आप एडमिशन में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। अगर आप फीस जमा करा देते हो तो वो मानता है कि आप एडमिशन में इंटरेस्टेड हो, बट यू आर लुकिंग फॉर ए बेटर कॉलेज। दैट्स व्हाट द केस इज, ओके। तो ये फिर आपको ये काम करना जरूरी है, ये आपको करना है,
ठीक है। तो अब जो उसने फर्स्ट काउंसलिंग करी, तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है वो से 7 डेज़ का टाइम लगाए। तो फर्स्ट काउंसलिंग में उसने 3 दिन पेमेंट के लिए दिए, 3 दिन पेमेंट के लिए मान लीजिए उसने 5,000 10,000 बच्चों को उसने मेल भेजा था, उसमें से हो सकता है उसकी सीटें आधी भरी हों, आधे लोगों ने ना लिया हो, जिनका 95% आएगा वो तो शायद नहीं लेगा IP में। नहीं लेगा तो क्या करेगा, नहीं लेगा तो वो सीट खाली हो जाएगी ना फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो उस दिन उसने छोड़ी थी। तो फिर जब सेकंड काउंसलिंग में सेम कॉलेज फिर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, यानी सेकंड काउंसलिंग में फिर वो आपको स्क्रूटनाइज करेगा अगर आपने ये डिपॉजिट कराया हुआ है तो। और अगर आपका नंबर नहीं आता फर्स्ट काउंसलिंग में, मान लीजिए आपको मेल नहीं आती है, और इसका मतलब यह है आपका रैंकिंग तो 25,000 था लेकिन आपको मेल नहीं आई फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान, इसका मतलब यह है कि आप उसके फर्स्ट काउंसलिंग वाले डे में जो कॉलेजेस में सीट्स थी उसमें आप एंटाइटल्ड नहीं हो। डोंट लूज हार्ट, सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा, थर्ड काउंसलिंग में आ जाएगा, फोर्थ काउंसलिंग में आ जाएगा। भाई 25,000 जो मैं बता रहा हूं उसमें अराउंड 18 to 20,000 रैंक तक IP में एडमिशन हो ही जाता है, यह आप मान के चले हो ही जाता है। मतलब यार इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, डिपेंड करता है स्टूडेंट क्या आता है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए 15 to 20,000 तक रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा देर सवेर होगा, कॉलेज दूर का मिलेगा, हो सकता है नजफगढ़ में मिले, हो सकता है ग्रेटर नोएडा में मिले, हो सकता है तुगलकाबाद में मिले, डिपेंड करता है। अब तो नेचुरली जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे वैसे ही लोअर रैंक मिल जाएगा, एटलीस्ट MIT जाने से आप बच जाओगे। IP विल बी फार बेटर देन गोइंग टू MIT, आई ऑलवेज से। And going to Delhi University BCom pass, I told you last time, far better than going to IP। तो इसलिए मैं अभी BCom से बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, IP की बात कर रहा हूँ। तो IP में आपको या तो एडमिशन फ्रीज करानी है, नहीं करानी है, अगर आपको ऑप्शन ओपन रखनी है तो डिपॉजिट कराना है और नेक्स्ट राउंड में जाना है। नेक्स्ट राउंड में जैसा फिर आपके साथ हो वैसा आप करते रहिए। फीस आपकी एक बार डिपॉजिट हो गई, नाउ दिस विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट राउंड बाय द टाइम यू टेक एडमिशन। ओके और फिर एडमिशन करा लिया और बाय द वे तब तक आपका कहीं मान लीजिए DU में या कहीं हो गया और आपको लगता है मुझे वहां से विड्रॉ करना है, तो दे गिव यू सर्टेन टाइम। हालांकि कोरोना का टाइम है तो हो सकता है 5 दिन मिलें या 50 दिन मिलें, ये तो डिफिकल्ट है कहना, लेकिन नॉर्मली पहले तो 1 मंथ मिल जाता था। तो उसमें वो बताते थे कि यार आपके 1000 कटेंगे, 5000 कटेंगे, इस डे में लोगे तो हाफ कटेगी, ये नहीं लोगे तो, डिपेंड करता है, ये कमर्शियल टर्म्स हैं, वो तो अकॉर्डिंगली सर्कुलर आएगा, यू हैव टू गो थ्रू दैट। डिपॉजिट आपको करानी पड़ेगी तभी आप नेक्स्ट काउंसलिंग में जा सकते हैं। दैट इज व्हाट द केस इज। नाउ द सेम गोज विद, व्हेन आई वाज सेइंग द सेम गोज विद BMS आल्सो। अगर आप BMS की बात करते हो तो BMS वाले केस के अंदर भी आपका जो रैंक मैंने बोला है 3500, जब मैं कह रहा हूं तो 3500 रैंक में BMS के अंदर जो BMS का जो 3500 रैंक है, इस रैंक में भी आपका एडमिशन चलेगा उसी प्रोसीजर में। ओके सेम प्रेफरेंस शीट आएगी, वो आपको फिल करनी होगी, फिर कॉलेजेस अकॉर्डिंगली आएंगे एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द सेम ग्रिल। वहाँ पर भी वो अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वहाँ 40-50 हज़ार नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, वो तो यूनिवर्सिटी विल डिसाइड, जो वो डिसाइड करेगी वो आपको डिपॉजिट कराना होगा। एक बार आपने एडमिशन ले लिया, आपने एडमिशन फ्रीज कर दिया, तो फिर वो आपको बताएगा कि यहाँ जाइए और अपने कॉलेज में जाकर वहाँ पर सर्टिफिकेट वेरीफाई करा लीजिए। सर्टिफिकेट वेरीफाई करा लेंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म्ड हो जाएगा। हालांकि यह सर्कुलर आई गया UGC का कि 1 नवंबर से कॉलेजेस लगेंगे, तो इसलिए ये मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर मंथ के अंदर सारी एडमिशन फाइनलाइज हो जाएंगी। तो यू हैव टू कीप दैट लॉयंस हार्ट की अब होने वाला है सारा काम, एडमिशन इस मंथ में हो जाएंगी। दिल्ली UGC हैज़ ऑलरेडी सेट कि 1 नवंबर से हम कॉलेज शुरू कर रहे हैं, तो हो ही जाएंगे। तो बस सेम कोर्स, सेम प्रोसीजर जो IP में चल रहा है वो इसमें आपका चलेगा। ये वाले प्रोसीजर के अंदर आपको ध्यान रखना है। अब रही बात कि कॉलेजेस कौन से ज्वाइन करें, तो डिपेंड करता है। कॉलेज कई बार ऐसा होता है कि IP की मैं बात करता हूँ कि कई बार कॉलेजेस ऐसा होता है नज़दीक का लेना है, दूर का लेना है, लेकिन अग्रसेन में मान लीजिए किसी का हो रहा है या सूरजमल में हो रहा है, विवेकानंद में हो रहा है, जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं, या कुछ ऐसे कॉलेजेस जो रोहिणी वाले साइड पर हैं, जो रेड लाइन मेट्रो से एसोसिएटेड है, कई अच्छे कॉलेजेस IP के हैं। अगर यहीं कहीं हो रहा होता है तो आदमी एडमिशन ले लेता है, लेकिन अगर बाय द वे नजफगढ़ में हो रहा हो और आप रहते हो यहाँ शादरा वाली साइड पर, तो फिर हम आसपास के कॉलेज को देखते हैं कि यार यहाँ पर एक आइडियल कॉलेज है, कोई और भी लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, कई ऐसे कॉलेजेस हैं। तो देन वी सी कि इतना दूर जाने से अच्छा है कि यहाँ ले लो एडमिशन। वो आपकी विजडम पर डिपेंड करेगा, और वो जब आप प्रेफरेंस फिल कर रहे होगे उस पर डिपेंड करेगा हाउ टू फिल दैट दिस थिंग। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर सारे कॉलेजेस आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी प्रेफरेंस शीट आपको कैसे फिल करनी है, एंड देन डू इट अकॉर्डिंगली। वो वेरी भी कर सकती है, दैट इज आवर दैट इज माई एक्सपीरियंस एंड अवर एक्सपीरियंस सेइंग दिस टू यू कि ये
रिक्वायर्ड होता है, आप उसको वेरी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसा भी करना चाहो। ओके, समझ आ गया। तो अल्टीमेटली पहले रिजल्ट, फिर प्रेफरेंस शीट और उसके बाद वेटिंग, वो काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको नाम आ गया तो आपको फीस डिपॉजिट करानी होगी, और कॉलेज फ्रीज करना होगा तो कॉलेज फ्रीज कर देंगे, नहीं करना होगा तो आप सेकेंड राउंड में जा पाएंगे, लेकिन तभी जा पाएंगे जब आपने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई होगी। दिस द सेम अप्लाइज टू द BMS कोर्स ऑल्सो। ओके, आई थिंक आई हैव सॉर्टेड आउट द क्वेरी यू हैव एंड यू विल गो इट दिस वे। फिर भी जब जरूरत पड़ेगी, आई एम अवेलेबल, यू हैव माई नंबर विद यू, ऑल ऑफ यू, आई ऑलवेज हैव गिवन यू द नंबर। कोई भी जरूरत पड़े, आई एम अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव। Thank you very much for watching. God bless you.